बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो। तो इसके लिए मैंने 4 कप राइस लिए हैं और ये बिरयानी राइस है, कच्ची बासमती हैं। 4 अदद बड़े मैंने टमाटर लिए हैं, ये फ्रोज़न है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। बीफ मैंने 1 किलो लिया है और ये मिक्स बीफ है, इसमें हड्डी और बोनलेस दोनों शामिल हैं। इसके अलावा योगर्ट मैंने जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 कप लिया है। थोड़ा सा हमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन चाहिए। और 10 से 12 जो है वो मैंने आलू बुखारे ले लिए हैं, खुश्क वाले। और बिरयानी मसाला जो है वो मैंने एक पैकेट लिया है 55 से 60 ग्राम का। आप होममेड बिरयानी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा जो हमें स्पाइसेस चाहिए उसमें हमारे पास है जी, सॉल्ट है, क्रश चिली है और सिनेमन स्टिक है, एक बड़ी इलायची है, थोड़े से लौंग हैं और रेड चिली है। पिंक प्लेट के स्पाइसेस में हमारे पास तेज़ पत्ता है, थोड़ी सी जावित्री है, लौंग है और एक बड़ी इलायची। इसके अलावा 2 बड़े अनियंस जो है वो मैंने फ्राई कर लिए हैं और 4 मीडियम अनियंस जो हैं वो मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। और हरी चटनी में हमने 4 क्यूब्स जो हैं वो मैंने लिए हैं और इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है वो मैंने 5 टेबल स्पून लिया है। थोड़ा सा हमें ऑरेंज फूड कलर चाहिए और इसके अलावा 1 से 1.5 कप जो है वो कुकिंग ऑयल चाहिए। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप जो है वो देख सकते हैं। ये जो गरम मसाला 2 प्लेटों में है, एक हम बीफ में डालेंगे और दूसरा चावल को बॉईल करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम बीफ को गलाने का काम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर में मैंने डाल दिया है बीफ। बीफ को धोकर आपने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसका पानी निकल जाए। अब आप देख सकते हैं इस प्लेट के स्पाइसेस आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। साथ ही मैंने अनियंस डाल दिए हैं, जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और इसमें मैं 2 ग्लास पानी डालूँगी और इस कुकर को हम बंद करके तकरीबन फर्स्ट जब इसकी विसल स्टार्ट हो जाए तो इसको मैंने 13 मिनट के लिए पकाना है। मैं जहाँ से बीफ लेती हूँ ये बिल्कुल फ्रेश होता है और मेरे कुकर में ये 13 मिनट में गल जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसको गला लीजिए जी। 13 मिनट्स के बाद ये आप देख सकते हैं कि बीफ जो है वो गल गया है और ऑलमोस्ट इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसको किसी बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। कढ़ाई में मैंने 1 कप जो है वो ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इसमें बीफ डालकर भूनेंगे। इसका पानी जो थोड़ा बहुत है ये भी सूख जाएगा और बीफ भी हमारा भूनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर पहले ऐड नहीं किए थे, इस स्टेज पर ऐड करेंगे। टमाटर डालकर भी इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। तो जितनी देर में ये पक रहे हैं हम दूसरी साइड पे एक बड़े पतीले में इस प्लेट का गरम मसाला डालेंगे और साथ ही हम सॉल्ट भी डालेंगे और खुला पानी लेंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा पानी लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे और इसको हम ढककर बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसमें हम अपने राइस बॉईल करेंगे। तो हम वापस आ जाते हैं बीफ की तरफ। बीफ का पानी ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है और इसका ऑयल भी तकरीबन ऊपर आ रहा है। अब हम योगर्ट के अंदर जो बिरयानी मसाला है इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको बीफ वाले सालन के अंदर डाल देंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे।
इस स्टेज पर इसके अंदर हमने ड्राई प्लम जो है आलू बुखारे हैं ये डाल देने हैं। अगर आपको खट्टी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून इमली भी डाल सकते हैं। अब इसको हम ढकेंगे और ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट रेडी है और आप इसकी ग्रेवी की थिकनेस चेक कर लीजिए। इसका ऑयल भी किनारों पर आ गया है। इस स्टेज पर हम फ्लेम जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे कर देंगे और हम इसमें हरी चटनी ऐड करेंगे। हरी चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। हरी मिर्ची काट कर ऐड कर देंगे और अब हमने इसको मिक्स नहीं करना, इसको हमने दम लगाना है और सिर्फ 2 मिनट दम लगाने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और हमारा मसाला जो है बीफ का ग्रेवी जो है ये रेडी हो गई है। दूसरी साइड पे हमारा पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है चावल डाल देंगे और चावल मैंने 30 मिनट के लिए भिगो दिए थे। चावलों का भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको एक कनी तक पकाएंगे, यानी 80% आपके राइस जो हैं वो टेंडर हो जाने चाहिए, कुक होने चाहिए। अब ये हमारे राइस हो गए हैं, हमने इनको निकाल लिया है और पानी को जो है वो स्ट्रेन कर दिया है। तो इसी पतीले में अब हम अपनी बिरयानी की लेयरिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो बीफ और उसका मसाला उसकी एक लेयर लगा दी है। इसके ऊपर जो है वो मैंने राइस की लेयर लगाई है और राइस को छोटे चम्मच से निकालने की बजाय आप किसी बड़ी प्लेट से निकालिएगा ताकि आपके राइस टूटे नहीं। इसके ऊपर हम अपना हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइसिस की एक लेयर लगा देंगे। तो जी इसके ऊपर हम जो है वो थोड़ा सा फूड कलर भी डाल देंगे। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और इसके ऊपर पहली लेयर हम फिर से बीफ की लगाएंगे जो हमारा हाफ़ बचा हुआ है। उसके ऊपर फिर से हम राइस की लेयर लगाएंगे जो बाकी के राइस बचे हुए हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम वही हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन के स्लाइसेस और फ्राइड अनियंस जो है उसकी एक लेयर लगा देंगे और लास्ट में हम डालेंगे फूड कलर और इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर ढक देंगे। और दम लगाने का मकसद ये होता है कि जो हमारे 20% राइस अनकुक्ड हैं वो कुक हो जाएंगे और राइस बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जी ये हमारा सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको दम लगा कर ढक देंगे। तो जब तक इसको दम आता है, इतनी अच्छी मज़ेदार बिरयानी रेडी करने पर एक लाइक तो बनता है। तो आप तब तक मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट टाइम फिर कोई और अच्छी सी रेसिपी लेकर आएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।